ये जो 10 गोल्डन नियम अभी परिहार सर ने बताए, जिसको आप शॉर्ट में TGR भी बोल सकते हैं, अमत विनय भी कह सकते हैं। आप ये माने कि ये संघ का आधार है, जो कि 10वां नियम कहता है। और ये नियम जो भी समण मानता है, जो भी समणों के संगठन मानते हैं, और जो भी समणों की एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं, वो समण संघी हो जाती हैं, वो संघ में आ जाती हैं, उनका संघ में विलय हो जाता है और फिर वो संघ के नियमों से चलती हैं। क्योंकि संघ जो है वो खुद में एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन हो सके, एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसका कोई मालिक हो, एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसपे किसी का अधिकार हो। संघ तो नियमों का पुलिंदा है, संघ नियमों का बंडल है, और संघ जो चलता है वो नियमों से चलता है, किसी व्यक्ति से नहीं चलता, किसी बॉडी से नहीं चलता। ये इतनी सी बात समझाने के लिए, ये इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ पे जितने भी समण संघी हैं, ये दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात सबको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संघ क्या है, संघ कैसे चलता है, संघ में कौन लोग होते हैं, और संघ किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों के समूह का नहीं हो सकता। और हम जीतेंगे तो संघ से ही जीतेंगे, हमें सुख मिलेगा तो संघ से ही मिलेगा, हमें जितनी भी सुख और सुविधाएं मिलेंगी वो संघ से ही मिलेंगी। लेकिन अजीब सी बात यह है और कमाल की बात यह है कि इतनी छोटी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है, या ये कहें कि लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, या लोगों को इस पैटर्न की बिल्कुल आदत नहीं है, और उस पैटर्न की आदत है जो हमारा है नहीं, और उनको विश्वास ही नहीं होता कि वास्तव में संघ हो सकता है, संघ ऐसे काम कर सकता है, संघ बिना इंडिविजुअलिस्टिक मैनर के काम कर सकता है, और संघ सबको आगे लेके जा सकता है। होगा भी कैसे? क्योंकि आज तक इस पैटर्न पे तो कभी काम हुआ नहीं, लेकिन अब हो रहा है। आज तक जिन पैटर्न्स पे काम हुआ वो या तो एकलवाद के रहे, या तो वो संगठनवाद के रहे, या तो वो एसोसिएशनवाद के रहे, या तो वो पैसेवाद के रहे, पद प्रतिष्ठावाद के रहे, मंचमालावाद के रहे, बाकी सारे वाद रहे, बस संघवाद नहीं रहा। जब संघवाद रहा ही नहीं, तो संघवाद की बात जब आप छेड़ोगे तो एकदम से विश्वास नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये तो इस धरती के बाहर की बात है कि समणों का संघ हो सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी ने सुना ही नहीं कि हम समण कभी संघ में रहा करते थे, लेकिन ये है, ये हो रहा है। पिछले जितने भी काम हुए 70 सालों में, जब से बाबा साहब हमको संविधान देकर के गए, हमें अधिकार देकर करके गए, वो जितने भी काम हुए, वो सारे के सारे काम जितनी तेजी से हुए, हमारे अधिकार उतनी तेजी से चले। क्योंकि किसी को लगता था कि पैसे पे काम कर लें, किसी को लगता था एजुकेशन पे काम कर लें, किसी को लगता था संगठन पे काम कर लें, किसी को लगता था कि पूरे देश को बुद्धिस्ट बना दें, उस पे काम कर लें, किसी को लगता था कि किसी को कि पूरे देश में जो है सड़कों पे आके क्रांति कर लें, उससे काम हो जाएगा। लेकिन ये जितने एक्सपेरिमेंट थे, ये जैसे जैसे हुए, जितनी रफ्तार से हुए उतनी रफ्तार से फेल हुए, और उसकी दुगनी रफ्तार से हमारे अधिकार चले गए। जब हमारे अधिकार उस दुगनी रफ्तार से चले गए और हमको कुछ मिला नहीं, तो इस बात पे 2002 से काम होना शुरू हुआ कि क्या कारण है कि ये रफ्तार जो हमारे अधिकार जाने की है, ये इतनी ज्यादा है, और ये जो अधिकार जा रहे हैं ये बच नहीं पा। रिसर्च हुई, लोगों ने काम किया, मेहनत की, देखा, समझा, भाला, तो पता चला कि हमने अपना वो काम छोड़ दिया जो हमको जिताने की गारंटी करता है। यानी हमने अपने संघ में रहना छोड़ दिया, और जो लोग संघ में रहते हैं उनको सारे अधिकार मिलते हैं, उनको सोशल भी मिलते हैं, उनका कल्चर भी फलता फूलता है, उनको इक्वालिटी के राइट्स भी मिलते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है,
उनको पैसा भी मिलता है, उनको प्रशासन भी मिलता है, उनको सत्ता भी मिलती है, उनको सारे अधिकार मिलते हैं। लेकिन ये बात समझाए कौन? हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने सबने बाबा साहब को पढ़ा। कोई भी आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा, उसने थोड़ा बहुत सोशल मूवमेंट को जाना, एकदम से उसको रात को सपना आता है, उसको एक बात समझ आती है, अगले दिन सुबह उठता है और कहता मैं करूंगा क्रांति। वो किसी से नहीं पूछता कि क्रांति करनी किस तरीके से है, वो किसी से नहीं डिस्कशन करता कि क्रांति में होगा क्या। बस उसने रात को सोचा कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मैंने इतना जान लिया है, और इस आधार पर अब मैं क्रांति करूंगा, मैं देश में बदलाव लाऊंगा, और मैं समणों के लिए या मैं अपने लोगों के लिए कुछ काम करूंगा। और इतना सोचने के बाद उठाया बस्ता और निकल लिए। क्या करने निकले? कोई तो निकल लिया पैसे के लिए काम करने, कि मैं पूरे देश में इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लाऊंगा। कोई तो निकल लिया झोला उठा के सत्ता के लिए, कि मैं पूरे देश में पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लाऊंगा। कोई तो निकल लिया झोला उठा के कि मैं पूरे देश को बुद्धिस्ट बनाऊंगा। और कोई तो निकल लिया झोला उठा के मैं पूरे देश में लोगों को सड़कों पे उतार के लाऊंगा, उससे क्रांति करूंगा। तो जब ये 4-5 तरीके के लोग, 4-5 सोच के लोग, जो सारे के सारे समण हैं, जो सारे के सारे जो है एक ही सोच के लोग हैं, एक ही कल्चर के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं, जब वो सड़क पे अलग अलग काम से निकल जाते हैं, तो ये तो बट नेचुरल है कि वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो काम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आप हो एक परिवार के, सुख आपको एक परिवार को देना है, काम आपका एक परिवार का होना है, और सारे के सारे परिवार के लोग अलग अलग निकल गए, तो कैसे आएगा परिवार में बदलाव? तो कैसे आएगा परिवार में क्रांति? तो कैसे जीतेगा परिवार? नहीं जीत सकता। तो सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे। तो सारे कामों की जो चाबी है, सारे तालों की जो चाबी है, वो संघ देता है। चाबी हर किसी की अलग अलग हो सकती है, ताले सारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चाबी जो मिलेगी वो संघ से मिलेगी। कैसे मिलेगी? बाबा साहब साफ साफ लिखते हैं, जितने भी बुद्धिजीवी जो भी रिवॉल्यूशन का काम कर रहे हैं, जो भी क्रांति का काम कर रहे हैं, जो भी घर से निकल के अपने आप को समझते हैं कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, एकल मैनर में, अकेले तौर पर, वो सारे के सारे बाबा साहब को पढ़ते हैं, उसका बखान करते हैं, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, बाबा साहब जो लिखे की, उस बताई की इंटरप्रिटेशन बता के गए हैं, वो ठीक से नहीं करते। बाबा साहब ने साफ साफ लिखा है दैट एवरी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन प्रीसीड्स कल्चरल एंड सोशल रिवॉल्यूशन। यानी जिन लोगों का सोशल और कल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, उनका कभी भी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं होता। इसके हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अरब के अंदर जितने भी लोग पावरफुल हैं, जितने भी लोग अरब में एक सोशलाइज मूवमेंट स्टेब्लिश करने में कामयाब रहे, पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करने में कामयाब रहे, उसके पीछे रीजन ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने वहां पे सोशल रिवॉल्यूशन किया, कल्चरल रिवॉल्यूशन किया। भगवान बुद्ध अगर सोशल और कल्चरल रिवॉल्यूशन ना करते तो सम्राट अशोक कभी भी पावर में ना आते और एक ऐसे समाज का निर्माण ना करते जो सारा का सारा समता पे आधारित है, जो सारा का सारा धर्म पे आधारित है। सरदार लोग अगर इकट्ठे होके, जितने भी सिख हैं, उनके जो सिख गुरु हैं, वो अगर रिवॉल्यूशन ना करते सोशल, तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितने भी सिख इकट्ठे हैं, पावरफुल हैं और हर तरह से संपन्न है, वो संपन्न ना हो पाते। सिमिलरली आप जितने भी सोशल रिवॉल्यूशन देखेंगे, उनके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आए हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने कल्चर से जुड़े रहे, वो हमेशा अपनी सोशल मूवमेंट से जुड़े रहे, वो हमेशा अपनी सोसाइटी से जुड़े। कोई कहता है पूरे देश को बुद्धिस्ट बना दो, सबको बुद्ध धर्म के सर्टिफिकेट दिला दो, सारे के सारे बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो अपने आप काम हो जाएगा, सारे के सारे बुद्ध धर्म की दीक्षा ले लेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा। कोई भी कल्चरल रिवॉल्यूशन, कोई भी जो सोशल रिवॉल्यूशन है, वो विल से काम करता है। अगर विल है तो वो सोशल रिवॉल्यूशन, कल्चरल रिवॉल्यूशन हो सकता है। एक सर्टिफिकेट से, एक कागज के टुकड़े से वो काम नहीं करता, क्योंकि वो कागज के टुकड़े की महत्ता, उस कागज के टुकड़े की इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा है और वो ये नहीं कह रहा है कि ये कागज का टुकड़ा खत्म हो जाता है। और अगर वो ऑर्डिनेंस आए या ना आए, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो विल पावर है वो जीरो है। वो विल पावर जो है वो शून्य है, वो विल पावर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। उस विल पावर को जो बनाने का काम है, उस कल्चर को जो डेवलप करने का काम है, उस कल्चर को जो निकालने का काम है, उस कल्चर को आगे बढ़ाने का जो काम है, वो संघ करता है। वो संघ जितना भी कल्चर है उसको निकालता है,
उसको साफ करता है, लेकर के आता है, लोगों को बताता है और उसका एग्जीक्यूशन करता है। एग्जीक्यूशन करना मतलब लोगों में देना, लोगों का एक्सेप्टेंस, लोगों को समझना, और लोगों को जो संघ की परिभाषा है वो उस कल्चर से समझ आती है। लोगों को ये समझ आता है कि ये जो कल्चर है ये हमारा है और ये कल्चर हमारा संघ में हुआ करता, तो ये हमको वापस संघ ने निकाल के दिया है। इसलिए सिर्फ बुद्धिस्ट बनने से, या सिर्फ पैसों की लड़ाई लड़ने से, या सिर्फ एजुकेशन की लड़ाई लड़ने से, या सिर्फ कोई ऐसा काम कर देने से जिससे सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर का रिवॉल्यूशन आता है या ऊपर ऊपर का काम करता है, उससे रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता। जो क्रांति होती है वो संघ से होती है, क्योंकि संघ काम करता है नीचे, संघ काम करता है अंदर अंदर, और संघ का जो रिजल्ट है वो एकदम से निकल करके आता है। अब संघ में काम कैसे होता है? संघ में जो काम होता है वो सबके सब जितने भी समण हैं वो साथ में बैठ के अपने लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, अपने को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। संघ में कभी भी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह डिसीजन नहीं ले सकता। वो जो डिसीजन होगा वो संघ का होगा। जैसे हर महीने की पहली तारीख को कोई भी डिसीजन लेने के लिए संघ बैठता है। उस डिसीजन को लेने के लिए संघ में बहुत सारे एजेंडाज लगाए जाते हैं। वो एजेंडा सारे के सारे लिस्ट होते हैं। लिस्ट होने के बाद उन पे चर्चा होती है, हाउस में खुली चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जैसे ही वो जो एजेंडा है वो पारित हो जाता है, वो संघ का नियम बन जाता है। और जब वो संघ का नियम बन जाता है तो वो ऐसा का ऐसा ही जितने भी समण हैं, जितने भी समण संघ के लोग हैं, सब पे लागू हो जाता है। और वो जैसे जैसे लागू होते जाते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। संघ ने कहा कि जितने भी लोग हैं जो संगति में जाते हैं वो अपना खाना खुद लेकर के आएंगे। अगर अपना खाना खुद नहीं लेकर के आएंगे तो जो खर्चा होगा उसका पैसा देंगे। तो जितने भी समर संगति में बैठते हैं वो सब यही काम करते हैं। तो उससे संगति बार बार होती है, हम लोग बार बार मिल पाते हैं, और बार बार मिलने से ही जो है संघ मजबूत होता है। संघ ने कहा अगर संगति कहीं बाहर लगती है तो जितने भी लोग जाएंगे वो अपना खर्चा खुद बांटेंगे। एक गाड़ी में अगर 5 लोग जाते हैं तो 5 अपना खर्चा देंगे। तो जितने लोग जाते हैं वो अपना खर्चा दे देते हैं। वो खर्चा कम कम पड़ता है और सबके लिए जो है आना जाना आसान हो जाता है, आने जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। संघ ने कहा कि संघ में जो भी काम होगा, जैसा भी काम होगा, सिर्फ और सिर्फ संघ के लिए होगा, यानी समणों के संघ के लिए होगा, समणों की खुशी के लिए होगा। तो वो सारे के सारे काम वैसे ही। इसी तरह से जब संघ का हाउस लगता है या संघ के लोग बैठते हैं, वो अपने जितने डिसीजन लेते हैं वो सारे के सारे अच्छे डिसीजन लेते हैं। जब सारे के सारे डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के खराब होने की, या उस डिसीजन के गड़बड़ होने की, या उस डिसीजन के गलत होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, वो कम से कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। पहले तो अव्वल तो वो गलती होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो संघ उसको ठीक कर लेगा। संघ बार बार डिसीजन इसलिए लेता है क्योंकि संघ का जो ऑब्जेक्टिव है वो समणों का सुख है। संघ का जो ऑब्जेक्टिव हो समणों की खुशी है। संघ का कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब संघ हर तरह से काम करेगा, इस काम करने का जो रिजल्ट होगा वो मल्टी डायरेक्शनल होगा, मतलब हर दिशा में होगा। उससे शिक्षा भी आएगी, उससे सत्ता परिवर्तन भी होगा, उससे इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा, उससे सोशल वेलफेयर भी होगा, उससे कल्चरल वेलफेयर भी होगा, और उससे पर्सनल वेलफेयर भी होगा। हर तरह से संघ का काम वेलफेयर करता है, क्योंकि संघ कभी भी एक डिसीजन लेके हमेशा उस डिसीजन को प्रोटेक्ट करने में नहीं लगता है। संघ जब जब जरूरत पड़ती है तब तब डिसीजन लेता है। संघ अपना रास्ता खुद बनाता चला जाता है। संघ कभी भी एक चीज को पकड़ के उसको बांध के नहीं बैठता, क्योंकि समण संघ इस बात में विश्वास रखता है जो नेचर ने उसको दी है, दैट चेंज इज द बेसिक रूल ऑफ नेचर। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है चीजें बदल जाती हैं। आज जरूरत किसी चीज की है तो संघ उसके हिसाब से चलेगा, कल को जरूरत किसी चीज की है तो संघ उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जो संघ का एंड मोटिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ समणों का सुख होगा। समणों के सुख को पाने के लिए संघ जो है अपनी डायरेक्शन समय समय पे बदलता रहेगा, लेकिन उन डायरेक्शन के बदलने का जो आधार होगा वो 10 गोल्डन नियम ही होंगे, क्योंकि वो कभी बदले नहीं जा सकते। कोई भी संघ का नियम, कोई भी संघ की बात अगर 10 गोल्डन रूल्स को कॉन्ट्रावीन करती है या 10 गोल्डन नियम पे खरी नहीं उतरती है तो वो बात संघ की नहीं हो सकती।
वो बात या तो संगठन की होगी, या तो एकलवाद की होगी, या तो वो कोई और बात हो सकती है, वो संघवाद की बात नहीं हो सकती। संघवाद की जो बात होगी, संघवाद की बात तो हमेशा सबके फेवर की होगी और सबके सुख के लिए होगी। इसलिए संघ अपने रास्ते समय समय पे चुनता रहता है, समय समय पे बदलता रहता है और अपने लिए हमेशा रास्ता बनाता रहता है। पिछले 17 महीनों में जब से ये जूम मीटिंग शुरू हुई है, कि जूम मीटिंग 5-7 लोगों ने शुरू की थी, और ये बढ़ते 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 आज संघ के जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में हैं। अभी कुछ समर संघी जब 5 अक्टूबर को नागपुर में कार्यक्रम हुआ तो वहां पहुंचे। जितने भी वहां लोग आए, जितने भी समर संघी वहां पहुंचे, वो इस बात को जानते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति जो वहां पे आया था वो समर संघ के बारे में जानता था, वी द पीपल के बारे में जानता था। जितने भी जागे हुए लोग हैं वो ये जानते थे कि समर संघ काम कर रहा है, वी द पीपल काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी समर संघी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत खराब नहीं जा रही है, वो मेहनत बेकार नहीं जा रही है, उस मेहनत के रिजल्ट आ रहे हैं। उस मेहनत मेहनत के रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं कि संघ फैल रहा है। संघ जैसे जैसे फैल रहा है वैसे वैसे संघ अपना दायरा बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे संघ अपना दायरा बढ़ा रहा है वैसे वैसे समण उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में समा रहे हैं। और जितने समण संघ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में समा जाएंगे, उतनी जल्दी संघ के काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। जैसे जैसे संघ के काम करने की रफ्तार बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे जुड़ने की, जीतने की रफ्तार बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे हमारे जीतने की रफ्तार बढ़ जाएगी, वैसे वैसे हमारे खुशी की, हमारे सुख की जो गारंटी है वो मजबूत होती चली जाएगी। इसलिए जितने भी समर संघी काम कर रहे हैं वो काम वैसे के वैसे ही करते रहें। जितने भी समर संघी दिन रात लगे पड़े हैं वो वैसे के वैसे लगे रहें, क्योंकि जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम काम करने में कोई कमी लाएंगे, तो हमारी जो काम करने की, हमारी जो रिजल्ट की तारीख है वो उतनी ज्यादा पोस्टपोन हो जाएगी, और जितना ज्यादा हम काम करेंगे हमारे रिजल्ट की तारीख उतनी ज्यादा पास हो जाएगी। अभी जो वक्त है, जो लोग संघ में अभी काम कर रहे हैं, जो लोग समर संघ में अभी अपना दिन रात, घर बार, चैन नींद सब कुछ दे रहे हैं, वो इस बात को विश्वास रखें कि आज ये जो भविष्य में बनने वाली एक बहुत बड़ी इमारत है उसमें ईंट गारे का काम कर रहे हैं। जो लोग इस इमारत में ईंट गारे का काम कर रहे हैं उनके बच्चों के बचने की गारंटी संघ पूरी देता है, क्योंकि वो आज काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट उनको नहीं तो उनके बच्चों को जरूर मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि संघ ने अपने जो 10 गोल्डन नियम है उसके आधार पे काम नहीं किया। लेकिन संघ दिन रात 10 गोल्डन नियम पे काम कर रहा है तो रिजल्ट आने की गारंटी है, और जो रिजल्ट आएगा वो आपके बच्चों को, वो हमारे बच्चों को 200% बचाएगा। वरना अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम संघ में सिर्फ आएंगे या सुनेंगे और चले जाएंगे और संघ पे काम नहीं करेंगे, तो वो जो रिजल्ट है वो पोस्टपोन हो जाएगा। आएगा जरूर लेकिन वो पोस्टपोन हो जाएगा। जितना ज्यादा पोस्टपोन होगा उतनी ज्यादा पीढ़ियां दुख झेलेंगी, प्रताड़ना झेलेंगी, उतनी ज्यादा पीढ़ियों को अधिकार नहीं मिलेंगे, उतनी ज्यादा बच्चों के अधिकार चले जाएंगे, उतने ज्यादा बच्चों की नौकरी जाएंगी, एजुकेशन जाएगी, सिक्योरिटी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी चली जाएगी। लेकिन जितनी जल्दी हम काम कर लेंगे उतनी जल्दी हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है वो मजबूत हो जाएगी। इसलिए आज काम करेंगे, आज जीत जाएंगे, कल काम करेंगे, कल जीतेंगे, परसों काम करेंगे, परसों जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। इसलिए हमको काम आज करना है, इसलिए हमको काम अभी करना है। जितनी जल्दी, जितनी बार, जितनी फ्रीक्वेंसी से हम काम करेंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। वो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उतनी जल्दी हम जो है अपने बच्चों को बचा करके ले जाएंगे, उतनी जल्दी हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। इसलिए जुड़ने की जो रफ्तार है वो हमको तेज करनी है। बार बार हमको जो है जुड़ना है, बार बार हमको जोड़ना है। लगातार अपने घर में जोड़ना है, अपने पड़ोस में जोड़ना है, अपने दफ्तर में जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने हर जानकार को जोड़ना है। जितनी जल्दी संघ की चर्चा करेंगे उतनी जल्दी संघ आगे जाता है। जितने भी समर संघी आज इस मीटिंग में हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि जब आप किसी को संघ समझाते हैं, जब आप किसी को समर संघ समझाते हैं, हो सकता है कि पहली बार में समझ ना आए, दूसरी बार में भी समझ ना आए, तीसरी बार में भी समझ ना आए, लेकिन संघ ने 17 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद, दिन रात की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, इतनी ज्यादा मीटिंगें करने के बाद
फिजिकल एक्चुअल और जो है ऑनलाइन संगति लगाने के बाद संघ का ग्रंथ तैयार किया है। वो जो ग्रंथ है वो बहुत पतला है, लेकिन वो पतला होने के साथ साथ वो बहुत ताकतवर है। वो बहुत सादा भाषा में लिखा हुआ है, वो इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है क्योंकि बच्चा भी पढ़ के समझ सकता है कि उसके समर संघ क्या है। जिसको भी समर संघ आप समझाते हैं उसको समर संघ का ग्रंथ जरूर दें। उसको बोलें कि भाई समण, ये ग्रंथ पकड़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ने के बाद में जितने भी सवाल हैं वो सवाल करो। चाहे आपसे वो डायरेक्ट सवाल करें, चाहे वो संघ की संगति में आके सवाल करें, चाहे वो इस ऑनलाइन पोर्टल पे आके सवाल करें, लेकिन सवाल जरूर करें। ग्रंथ को पढ़ने के बाद सवाल करेंगे तो वो समझ जाएंगे, वो जान जाएंगे कि समर संघ कैसे चलता है। उस ग्रंथ में बारीक चीजें लिखी हुई हैं संघ की, कि संघ कैसे काम करता है। संघ के जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं वो सारे को उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। संघ की जितनी जानकारी है, संघ का जितना इतिहास है, वो कंप्लीट बंडल है। वो जो संघ का ग्रंथ है वो कंप्लीट बंडल है। आप अगर उसे किसी को दे देते हो तो उसको दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर उसके सवाल हैं तो वो सवाल लेकर के आए और उसके सवालों का जो जवाब है वो लेकर के जाए। पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजें उसको। पूरी तरह से अपने समण भाई को बताएं कि उसका इतिहास क्या था, उसके साथ क्या हुआ, कैसे नहीं जीत पा रहा है, जितनी सारी कोशिशें हुई हैं वो क्यों फेल हो गई हैं, और संघ की कोशिश क्यों कामयाब होगी। कैसे संघ गारंटी करेगा इस चीज की कि हम सारे के सारे जीतें, कैसे संघ गारंटी करेगा इस चीज की कि कैसे कि सारे के सारे हम आगे बढ़े। इसलिए उस ग्रंथ को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, उस ग्रंथ को ज्यादा से ज्यादा दूर करें। कोई भी काम होगा, इस बात को सब ध्यान रखें कि कोई भी काम होगा वो होगा संघ से ही। संघ के अलावा वो किसी चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार करे वो गलती है, वो भूल है। बार बार करे वो दोष है। जो बार बार करता है, जान के करता है, वो जानबूझ के करता है, वो उल्लंघन है। वो जानबूझकर कोई काम करता है तो वो गर्त में ले जाने वाला काम है। इसलिए हम अगर एक बार फेल हो रहे होते तो हमारी गलती हो रही होती, लेकिन हम बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि अब हम उल्लंघन पे आ गए हैं उन नियमों के जो हमारे महापुरुषों ने हमको दिए हैं। वैसे भी बड़े बड़े महापुरुष बता के गए हैं, अगर एक काम बार बार करने से ठीक नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो काम गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर वो काम गलत तरीके से कर रहे हैं तो उस काम को करने का तरीका बदल देना चाहिए। तो जो काम हम अभी तक गलत तरीके से करते आ रहे थे, संगठनों के माध्यम से, एकलवाद के माध्यम से, इंडिविजुअलिटी के माध्यम से, उसको तुरंत छोड़ करके जितने भी लोग उस काम को कर रहे हैं उनको तुरंत संघ में आ जाना चाहिए। क्योंकि संघ ही एक ऐसा माध्यम है जो तरीका बदल के काम करता है, जो हमारा पुराना तरीका है, जो हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है, और उससे हमारे जुड़ने की और जीतने की गारंटी है। इसलिए जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, बार बार जुड़ेंगे बार बार जीतेंगे। धन्यवाद। संघं नमामि, संघे सलाम, संघ को नमस्कार।